मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद बिहार की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी के नेता तड़प रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार से सियासी बदला लेने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। पहले बीजेपी ने कुशवाहा जाति के सम्राट चौधरी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। बंद कमरे में अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर बदल गए हैं। दिल्ली से पटना पहुंचते ही उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोल दिया है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक करने में नाकाम रहेंगे। कुशवाहा ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं शिक्षक नियोजन नीति को लेकर भी कुशवाहा ने बिहार सरकार पर हमला बोला है। तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए, उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। के नेता कह रहे हैं डील क्या हुई है, बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। कितने सीटों में लड़ेगा लोकसभा चुनाव? चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। और इतने दिनों के बाद उनको पीछे की बातों में परिवर्तन करना है, इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है राज्य सरकार की, इस संदर्भ में बार बार हम लोग बोल रहे थे, यह प्रक्रिया आपकी गलत है, इससे क्वालिटी शिक्षा की अच्छी नहीं होगी, बिगड़ रही है। आप इसको बदलिए, शिक्षकों की बहाली आयोग बनाकर कीजिए। तो हम लोगों की बात पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अब जाकर उन्होंने उसमें संशोधन करके हमने जो कुछ कहा था उसी के अनुकूल अब प्रक्रिया निर्माण का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी तो खुद ही अब इतने दिनों में 17-18 साल में उनकी उस बहाली की प्रक्रिया के कारण जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, उसको कौन लौटाएगा? बिहार में कुशवाहा को मिलाकर बीजेपी महागठबंधन के जातीय समीकरण की काट खोज रहा है। लेकिन इस रणनीति में अमित शाह किस हद तक सफल होंगे, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।